रुपेश सर A to Z मैथ क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम इनइक्वालिटी और इक्वालिटी के बारे में बताए थे। इक्वालिटी बराबर को बोला जाता है। इनइक्वालिटी में 4 केस पॉसिबल था, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। अब इसके बारे में डिटेल्स चर्चा करेंगे बाय एग्जाम्पल। चलिए फ्रेंड्स देखिए तो एग्जाम्पल के थ्रू। ये दूसरा क्लास है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ ऑल्सो अप्लाइड इन फिजिक्स। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि यह कैसे क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना है। सबसे पहले बात आती है इक्वालिटी की। यह पहले भी हम लोग पढ़ा दिए हैं आपको। इक्वालिटी को बोलते हैं बराबर। जैसे इसको अप्लाइड कैसे करेंगे हम अलजेब्रा में, तो जैसे ऐसे लिखा रहेगा 2x + 3 = 4। तो आप लोग इसी को इक्वालिटी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? हाँ वाह, अभी तो आप लोग सारे आदमी बोले हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वालिटी। हाँ इक्वालिटी। इक्वालिटी से बनता है इक्वेशन। इक्वालिटी से इक्वेशन बनता है। इक्वालिटी से इक्वेशन बनेगा, इसलिए हम इसको बोलेंगे इक्वेशन। इक्वेशन का नाम तब क्या हो जाएगा? 2x + 3 = 4। दैट इज इक्वेशन। इक्वालिटी से इक्वेशन बना। इक्वालिटी से क्या बना? इक्वेशन। चलिए अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप लोग बचपन से ही जानते हैं। 2x + 3 = 4। इस 3 को इधर फेंक दीजिए, तो 2x = 4 - 3, 2x = 1, x = 1/2। यह हो गया इक्वेशन। x का वैल्यू निकला 1/2। ऐसे ही बड़े बड़े इक्वेशन को हम लोग हल करेंगे। जैसे x/2 = 3/4। इसको भी आप लोग सॉल्व कर देते हो। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। इसका नाम हम लोग देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लगभग इंग्लिश में जानने का कोशिश करो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस का मतलब होता है तिरछा तिरछी गुना करना, इसी को बोलते हैं क्रॉस। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलो x में 4 से गुना कर दो 4x, 2 में 3 से गुना कर दो 4x = 6, x = 6/4। आंसर। तो हम लोग इक्वालिटी के बारे में समझे, इक्वेशन के बारे में समझे। यह भी इक्वेशन था, यह भी इक्वेशन था। इक्वेशन क्यों था? ताकि दोनों के बीच में बराबर लगा था, और बराबर को इक्वालिटी बोलते हैं। लेकिन हमको मेन रूप से किसके बारे में जानना है? इनइक्वालिटी के बारे में। किसके बारे में जानना है? इनइक्वालिटी। इन इक्वेशन हम बताए थे 4 होता है। कौन कौन होता है? लेस होता है, ग्रेटर होता है, लेस देन इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। इन इक्वेशन 4 होता है। तो इन इक्वेशन किससे आया? तो पहले हम लोग बराबर को लिख के काटे थे, इसको बोलते थे अनइक्वल। अनइक्वल को ही हम लोग इन जो इक्वल नहीं है, इसी को बोलेंगे हम लोग इन इक्वेशन। अनइक्वल से इन इक्वेशन बनेगा। कैसे कैसे बनेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। x + 2 ≤ 4। अब यहाँ आएगा, ये बराबर नहीं है, या हो सकता है x + 2 > 4, या हो सकता है x + 2 <= 4, या हो सकता है x + 2 > 4। यह इन इक्वेशन है। इन इक्वेशन, इसमें कहीं बराबर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? नहीं दिखाई दे रहा है। इसको हम लोग इन इक्वेशन बोलेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस चीज़ के बारे में ना पहले इन इक्वेशन लिखना सीखिए। जैसे औरों हम दे सकते हैं इन इक्वेशन। x/2 <= 4/3, या x/2 <= 4/3, या x/2 <4/3, या x/2 <4/3। ये सब इन इक्वेशन है। इन इक्वेशन का मतलब होता है उसमें बराबर वाला टर्म नहीं रहेगा। जिसमें बराबर नहीं दिखाई दे रहा है, या तो छोटा रहे बड़ा रहे, छोटा बराबर रहे बड़ा बराबर रहे, उसको हम लोग इन इक्वेशन बोलेंगे। फार्मूला फॉर इन इक्वालिटी। इन इक्वालिटी में कितने फार्मूला पॉसिबल है उसके बारे में देखेंगे। फार्मूला फॉर इन इक्वेशन। इन इक्वेशन के कुछ फार्मूला है, इसके कुछ क्या है? फार्मूला है। अरे फार्मूला कुछ खास नहीं है, मतलब गुना भाग मल्टीप्लिकेशन
और डिवीज़न में कैसे इसको एडजस्ट करेंगे इसके बारे में देखेंगे। फिलहाल आप लोग यहाँ देखिए, लिखिए नहीं प्लीज़, यहाँ देखो तो स्टूडेंट आप लोग ध्यान दो, देखो बहुत अच्छा हम तुमको बताते हैं। सबसे पहले लिखते हैं ऊपर ऐड, हम मान लेते हैं इसको a लेस देन b लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जैसे बगल का एग्जाम्पल ही बता दे रहा है, a छोटा होना चाहिए b से, ये बताओ यह ठीक है कि यह ठीक है, आप लोग बताओ। ऊपर वाला सही है कि नीचे वाला सही है? ऊपर वाला सही है। क्यों ऊपर वाला सही है? क्योंकि जिधर नोक उधर छोट, तो इधर वाला पोर्शन छोटा होना चाहिए, तो 2 3 से छोटा है, ये सही है। लेकिन यह क्या है? गलत। तो ये जब छोटा होगा b से, तो उसमें किसी चीज से गुना करो। देखो छोटा दे दे या क्या दे दे, बोलिए, बड़ा दे दे या क्या दे दे, छोटा बराबर दे दे या क्या दे दे, बड़ा बराबर दे दे। एक ही में हम चारों कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं। हेडिंग क्या किए हैं, बोलिए, ऐड। ऐड का मतलब क्या होता है? जोड़। ऐड का मतलब क्या होता है? जोड़। तो हमने क्या बताया कि ये छोटा है b से, इसमें अगर हम कोई नया चीज को ऐड कर दें, k को ऐड कर दें, किसको ऐड कर दें? k को, तो इधर भी k क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सिखाएंगे कैसे, अभी फिलहाल यहाँ दिखाते हैं। ध्यान दीजिए कि a छोटा है b से, तो हम ऐसे कर दिए। अब a में भी k जोड़ देंगे, तभी ये ऐसे ही रह जाएगा, ये बदलेगा नहीं, चेंज नहीं होगा। तो b में भी k जोड़ना पड़ेगा। आपको एक चीज़ बता देते हैं, जैसे यहाँ बीच में बराबर था, तो कोई भी क्रिया करते थे तो दोनों तरफ ना करते थे, कोई चीज़ जोड़ते भी तो दोनों तरफ। इस तरीक़ा से मान लीजिए हमने लिख दिया a बराबर b, तो अगर इधर हम 3 जोड़ेंगे तो इधर भी 3 जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा, बताइए। अगर हम इधर 3 घटाएंगे तो इधर भी 3 घटाना पड़ेगा कि नहीं घटाना पड़ेगा, बोलिए। अगर इधर हम 3 से गुना करेंगे तो इधर भी हम लोग 3 से गुना करना पड़ेगा। इधर अगर हम 3 से भागा देंगे तो इधर भी 3 से भाग देना पड़ेगा। सेम कॉन्सेप्ट, इसमें तो कुछ नहीं बदला। देखिए, 1 से हम लोग 4 को बनाए, 1 2 3 4। इस तरीक़ा से इसमें भी हम लोग देखेंगे कि अगर यहाँ इनइक्वालिटी है, तो अगर कोई चीज़ हम जोड़ भी देंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ज्यों का त्यों रह जाएगा। किस पर फर्क पड़ेगा ये आगे देखेंगे। जैसे ये ज्यों का त्यों रह गया, उसी तरीक़ा से हम अगर छोटा बराबर कर देता, इधर भी जोड़ेंगे, तब इधर भी जोड़ने पर कोई फर्क इस पर नहीं पड़ेगा। माने जैसा ही है वैसा ही न रह जा रहा है। अगर वहीं अगर इस तरह दे दें, इधर भी जोड़ेंगे, इधर भी वैसे ही हो जाएगा। माने चेंज नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है जी। जैसे यहाँ पर लिख भी दें, a लेस देन इक्वल टू b, a ग्रेटर देन इक्वल टू b, इसके लिए यह, इसके लिए यह। अब वो लास्ट a ग्रेटर देन अगर b दे दें, तो जोड़ में कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से a जोड़ के b जोड़ b के। तो हम साफ साफ क्या लिख देंगे, एग्जाम्पल हम समझाएंगे तो पता चलेगा कि अगर कहीं इनइक्वालिटी दे दे तो दोनों तरफ उस चीज़, कोई भी चीज़ को ऐड करने पर, माने कोई अंक को ऐड करने पर इनइक्वालिटी पर कोई फ़र्क क्या पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इनइक्वालिटी पर कोई फ़र्क क्या होगा? नहीं पड़ेगा। ये के क्या है, कोई पूछेगा के क्या है, तो जहाँ लिखा जाएगा के पूर्णांक है। के क्या है? पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं।
पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या होता है? जोड़ रहे या घटा रहे। आ रहा है बात समझ में? ट्रिक्स फॉर इनइक्वालिटी। अब इस इनइक्वालिटी को हम लोग ट्रिक से देखेंगे। ट्रिक से बहुत शानदार आपको बताएंगे, बहुत लेंदी नहीं जाएगा, बस प्लीज़ आप लोग ध्यान दें। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर मान लेते हैं कि ए और बी कोई दो संख्या है। ए और बी इज टू नंबर, एनी टू नंबर, कोई दो संख्या है तथा के पूर्णांक है। पूर्णांक में दो केस होता है। पूर्णांक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। पूर्णांक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर में दो केस आता है। एक जो होता है 0 से बड़ा और एक होता है 0 से छोटा। इंटीजर में कितना केस आता है? दो केस आता है, एक 0 से बड़ा और एक 0 से छोटा। तो 0 से जो बड़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि 0 से बड़ा में क्या क्या ले सकते हैं, कुछ भी प्लस में ले लेंगे, जैसे 1, 2, 4, 5/2 और 3 या 2/5, ये सब 0 से बड़ा है। 0 से छोटा में क्या ले लेंगे? माइनस में, नेगेटिव में, जैसे k = -1, -2, -3, -2/3, -4/5, कुछ भी ले लेंगे यहाँ। तो पूर्णांक दो केस में आएगा। तो हम लोग आराम से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब तो समझाने के लिए समझा दिया हम। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, प्लीज़ आप लोग ध्यान दें। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ से मान लेते हैं हम लोग कि a छोटा है b से। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि कोई k को हम अपने मन से दोनों तरफ जोड़ दें या k को दोनों तरफ हम घटा दें, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा। माने जैसा रहेगा वैसा ही हो जाएगा। जोड़ घटाओं में जैसा रहता है वैसा ही हो जाता है। जैसे बहुतों सारा क्वेश्चन हम लेंगे। देखिए यह जो है चेंज नहीं किया, नहीं ना चेंज किया, सेम है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2 ले लिए 3 से छोटा। तो अब कोई नंबर बोलिए जहाँ के पूर्णांक है, यहाँ के पूर्णांक है। तो जोड़ घटाओं में प्लस में ले माइनस में ले, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 2 3 से छोटा लिए तो कोई मान लेते हैं 4 जोड़ दीजिए दोनों तरफ। 2 में 4 जोड़िएगा तभी चेंज नहीं करेगा, तो 3 में भी जोड़ना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए कैसे। तो 2 4 6 और 4 3 7 सही आ रहा है। 6 छोटा है 7 से। इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा जोड़ और घटाओं में, चाहे कुछ भी रहे। वैसे ही अगर 3 छोटा ले लिए 5 से, तभी देख लीजिए आप लोग क्या हो जाएगा। 3 जोड़ 4, 5 जोड़ 4, तो 4 3 7, छोटा है 5 4 9 से, ये भी सही आया, ये भी क्लियर आया। ठीक हो गया। तो इसके बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से ही हो गया। अब एक गुणा में मेन हमको देखना है। गुणा में जैसे मान लेते हैं गुणा और भाग में हमको ध्यान देना है। गुणा और भाग में कैसे ध्यान देना है? अगर a छोटा है b से, यहाँ 2 केस आएगा। तो अभी हम लोग a छोटा होगा b से, तो एक और केस हम बताने जा रहे हैं कि जो हम लोग जोड़ते थे k का जो मान होता था, अब इसमें 2 केस आएगा। किसमें? गुणा और भाग। अभी 2 चीज़ सीखेंगे हम लोग, गुणा और किसके लिए? भाग के लिए। तो k अगर बड़ा होगा 0 से बड़ा होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा। जैसे a छोटा होगा b से, तो हम लोग अगर 0 से बड़ा रहेगा ना तो चेंज नहीं करेगा, ये जैसा रहेगा वैसा ही हो जाएगा। आ गया समझ में? 0 से बड़ा में
अब देखिए यही नहीं, चाहे कोई भी हो, यह रहे छोटा रहे बड़ा रहे, छोटा बराबर रहे बड़ा बराबर रहे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कितना शानदार हमने बता दिया। एक छोटा सा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। जैसे 4 छोटा है 5 से, तो आप कोई बड़ा अंक से गुना कर दो, जैसे 5 से 6 से गुना कर दो, तो 6 गुना 4 तो वो चेंज नहीं होगा, 5 गुना 6 तो 6 चौका 24 और